ये मूवी हमें ये दिखाती है कि कुदरत की नजर में टाइम कितना तेजी से गुजरता है। जैसा कि हमारी इस दुनिया को तख्लीक हुए कई मिलियंस बिलियंस साल हो चुके हैं, तो ये टाइम, ये अरसा हमें बहुत ज्यादा लगता है। अगर फिगर की बात की जाए तो यही टाइम कुदरत की नजर में कितनी तेजी से गुजरा है, या गुजर चुका है, या आगे गुजर रहा है, तो ये मूवी हमें ये दिखाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि किसी न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे। उनमें से आदमी जिसका नाम रोग था, वो अपने घर में कुछ सामान रखते हुए नजर आता है। उसी दौरान उसकी वाइफ गेल वहाँ पर सामान की सेटिंग कर रही होती है। गेल को अपने इस न्यू अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज नजर आता है जो कि इनका पिछला ऑनर यहाँ पर छोड़ गया था। गेल उस अगले फ्रिज से परेशान थी। रोग उसे कहता है कि ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा पुरानी टेक्नोलॉजी में कुछ अमेजिंग होता है। जिस पर गोल्ड टोंडिंग वे में कहती है कि हाँ, ये अगली सी मोटर जो इसके ऊपर लगी हुई है। अब रोग की वाइफ गेल यहाँ पर न्यू फ्रिज रखना चाहती थी, लेकिन रोग की अभी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल अपने हस्बैंड की चालाकी को मजाक से उड़ा देती है। इसके बाद ये दोनों इस इशू को यहीं पर ही छोड़कर ड्रिंक एंजॉय करने का सोचते हैं, क्योंकि वे सामान की शिफ्टिंग करते हुए काफी थक चुके थे। इसके बाद जैसे ही रोग ड्रिंक लेने के लिए आइस लेने जाता है तो उसे फ्रिज आइस जंग से ढका हुआ नजर आता है। फिर आखिर वो मुश्किल से एक क्यूब निकाल कर अपनी ड्रिंक में डालता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर बैठते हैं और अपने नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। अब ड्रिंक की एक सिप लेने के बाद रोग को ड्रिंक में कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि वो इस आइस क्यूब में फंसा हुआ एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आइस क्यूब गेल को दिखाता है और पूछता है कि क्या सच में इसमें कुछ है। तब गेल जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। वो एक छोटे से क्रिएचर को आइस क्यूब में फ्रीज हुआ देखते हैं। वो दोनों इस क्रिएचर को इस हालत में देखकर काफी हैरान और कंफ्यूज थे, क्योंकि वो काफी छोटी थी। और वो ये भी नोटिस करते हैं कि उस छोटे से क्रिएचर को हंट किया गया है, क्योंकि उन्हें उनकी बॉडी में नेज़े घुसे हुए नजर आते हैं। फिर ये सब देखकर वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, और अब गेल जाकर जल्दी से फ्रिज से सारी आइस बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर उन्हें ये मालूम पड़ता है कि इस फ्रिज के अंदर एक पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन वर्क कर रही है। फ्रिज के अंदर टाइम बहुत ही तेजी से गुजर रहा था। यहाँ का एक सेकंड गुजर रहा था तो फ्रिज के अंदर मौजूद दुनिया के हफ्तों इवन के साल गुजर रहे थे। और अब ये सब कुछ देखकर हस्बैंड वाइफ काफी हैरान थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा आखिर पॉसिबल कैसे हो सकता है। और अब वो शहर के अंदर जो लोग थे वो भी इन दोनों को काफी गौर से देख रहे थे, और अब क्योंकि वो छोटे से थे इसलिए वो इन दोनों को जायंट समझ रहे थे। लेकिन फिर भी उन लोगों को इन दोनों के यहाँ पर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद रोग उस छोटे से क्रिएचर को अपने प्लांट के अंदर दफन कर देता है। वही छोटा सा क्रिएचर जो उन्हें थोड़ी देर पहले आइस क्यूब से मिला था। इस बात पर गेल उसका दोबारा मजाक उड़ाती है। इसके बाद जब वो थोड़ी देर के बाद दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में चेंज हो चुका है। वो भी सिर्फ इतने से ही टाइम में, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे, लेकिन उस शहर में तो कई 100 साल गुजर चुके थे। और अब उनके देखते ही देखते वहाँ पर कुछ ही मिनट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी। और अब ये सब कुछ देखकर रोग काफी उदास था, क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो कि उन्होंने स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो ये सोच रहा था कि फ्रीजर के अंदर के ये लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्या वो इन्हें गार्ड तो नहीं समझ रहे। लेकिन तभी वो दो कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्रीजर के अंदर ही उन्हीं के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो ये कह रहे थे कि हम इन दोनों पागल जेंट्स को हर रोज देखते हैं, और हम उस ब्रैकुली को भी देखते देखते थक चुके हैं जो कि गेल के दांतों में नजर आ रही थी। और अब उन दोनों के देखते ही देखते वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर्स में चेंज हो चुकी थी। और साथ साथ उन्हें बहुत ही छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं, जो कि उन्हें लग रहा था कि ये शायद कोई प्लेन्स हैं। और टाइम को इस तरह से गुजरते हुए वो लोग काफी गौर से देख रहे थे। रोग अब इस एज को देखकर सरप्राइज था, और वो सोच रहा था कि अगर ये सब कुछ हमारी दुनिया से रिसेंबल करता है तो इस मॉडर्न एज के बाद क्या होगा। और इतनी देर में वो वहाँ पर एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रोग हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या चीज है, और वो उसे देखने के लिए करीब जाता है। इसके बाद वो एक जोरदार झटके से दूर गिरता है। तभी गेल उसे देखने के लिए उसके पास जाती है, और वो उसका फेस जला हुआ देखती है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शायद वो एक लॉन्चर था और वहाँ पर वॉर चल रही थी। इसके बाद जब वो कुछ लम्हे के बाद वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद वो इस फ्रीजर को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इस वार को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अपने खाने को काफी एंजॉय करते हैं, और अब उनको तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। उन्होंने अब तक फ्रिज को खोल कर नहीं देखा था कि आखिर वॉर खत्म हो चुकी है या नहीं। अब यहाँ पर रोग कहता है कि हमें उस फ्रिज को दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन इस बार वो शायद डर रहे थे। वो वहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ देखने से डर रहे थे, लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो वो ये सब कुछ देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि वहाँ पर वॉर खत्म हो चुकी है और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया है। वो वहाँ पर छोटी छोटी फ्लाइंग कार्स को भी देखते हैं जो कि पूरे सिटी में किसी पल्स की तरह लग रही थी। वो सिटी के स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। ये अब एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी जहाँ पर आसमान से बातें करती हुई सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स उस सिटी को काफी अच्छा सा लुक दे रही थी। इसके उस सिटी के स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते
करते हैं। ये अब एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी जहाँ पर आसमान से बातें करती हुई सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स उस सिटी को काफी अच्छा सा लुक दे रही थी। इसके बाद वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिससे बहुत सारी लाइंस कनेक्ट कर रही थी। अब इन दोनों को लग रहा था कि शायद अब यहाँ पर सारे लोग रहते हैं और एक बड़ी सी एनर्जी वॉल में चेंज होकर फट जाती है जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क उसके पूरे किचन में फैल जाते हैं कि जिन्हें वो लोग बड़ी गौर से देख रहे थे और उन्हें ये सब कुछ एक फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट लग रहा था और वो पार्ट किसी फायर फ्लाइज के जैसे ही लग रहे थे। इसके बाद वो पार्ट दोबारा जमा होकर दोबारा फ्रीजर में चले जाते हैं, फिर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है। इसे देखकर ये लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। रोग को ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कुछ वापस होने वाला है, लेकिन गेल को ये लग रहा था कि नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। असल में ये सब कुछ दुनिया के खत्म होने को जाहिर कर रहा है। इसके बाद रोग फ्रिज का स्विच बंद कर देता है। वो दोनों गले मिलते हैं। असल में उन्होंने कुछ ही घंटों में ह्यूमैनिटी का एक स्केच देख लिया था जिसमें उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ही ऑब्जर्व कर लिया था और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज, आपने इस मूवी से क्या सीखा? आपको क्या सबक मिला? तो दरअसल ये मूवी हमें ये दिखाती है कि ये जो टाइम अब गुजर रहा है हमें ये बहुत ज्यादा लगता है। हमें साल बहुत बड़े लगते हैं, 1000 साल बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन यही टाइम, ये जो दुनिया का टाइम पीछे गुजर चुका है, जितना भी आगे गुजरेगा, ये टाइम अल्लाह ताला की नजर में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये मूवी समझ आ चुकी होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।